हाँ जी बच्चों, अवकलन गणित की सीरीज में आपका स्वागत है। 5.1 से लेके 5.5 तक हमने कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया है। आज का ये जो क्लास चलेगा वो 5.6 यानी 5.6 जो हमारा वेरिएबल स्पेशल क्लास होगी। उसमें क्या होता है कि फलन चर पर डिपेंड करता है, कोई तीसरा ही चर पर डिपेंड करता है, वाई अक्ष पर डिपेंड नहीं करता है डायरेक्टली। वाई भी किसी एक तीसरे चर पर डिपेंड करेगा, अक्ष भी किसी तीसरे चर पर डिपेंड करेगा, और फाइनली हमें निकालना dy बाई dx है। तो ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, चुटकियों भर में वो सवाल होने वाले हैं। सवाल को ज्यादा सर पे आप चढ़ाना मत, मैं इन सवालों को फटाफट कराऊंगा, आप बस देखते रहो कॉन्सेप्ट्स को, और इन कॉन्सेप्ट को आप अगर फॉलो करके प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके भी बाएं हाथ का काम होने वाला है, ठीक है ना। जो बाएं हाथ का काम वो आप बहुत इजीली कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, अभी देखो। जैसे पहला क्वेश्चन है अपना इस अवकलन गणित की जो सीरीज जो चल रही है, पहला क्वेश्चन 5.6 करा रहा हूं बच्चों में। 5 NCERT सॉल्यूशन है, आप अपनी बुक से मैच करते रहिएगा। निकालना क्या है, सबसे पहले तो ये देख लो, dy बाई dx निकालना आपको, यानी y का अक्ष के रिस्पेक्ट में, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है। अब आप कहोगे सर y का अलग वैल्यू दे रखा है, अक्ष का अलग वैल्यू दे रखा है, y किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे, अक्ष t पे, तो जो जिस पे डिपेंड करता है उसी के सापेक्ष उसका अवकलन कर दो। सिंपल सा क्वेश्चन है। अक्ष किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे, तो अक्ष का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कितना होगा। देखो बच्चों, मैंने आपको एक बात सिखाई थी, अचर पद अवकलन से बाहर आ जाता है, अचर पद अवकलन से बाहर आ जाता है, यानी डी बाई डी टी 2a t²। तो देखो अचर पद आ जाएगा बाहर, यानी 2a, और t² का अवकलन क्या होगा, 2t। तो देखो dx बाई dt का वैल्यू कितना आ गया, यहां से 2 गुणा 2 4, a गुणा t 80, बात खत्म। तो यहां से dx बाई dt का वैल्यू आ गया 480। बोले ठीक है सर कोई बात नहीं। ऐसे ही बच्चों आप dy बाई dt भी निकालोगे। क्या निकालेंगे, dy बाई dt। तो यहां से dy बाई dt निकालो, तो dy बाई dt फंक्शन क्या है, a t की घात 4, a आ जाएगा बाहर, और t की घात 4 का अवकलन क्या हो जाएगा, 4t की घात 3। कैसे कि x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n माइनस 1। समझ में आ रहा है आपको, ये n गुणा में आ जाएगी और जो घात होती है उसमें से एक कम कर दो। तो यहां से dy बाई dt का मान कितना आ गया बताओ, वो हो जाएगा 4a t³। अब आप एक काम करो, dy बाई dt में dy ऊपर है कि नहीं, और हमें dy बाई x में dy ऊपर है कि नहीं है ना। तो आपको ये ऊपर चाहिए, तो इस वाली समीकरण में इस वाली समीकरण का भाग देंगे तो dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, dy बाई dx का वैल्यू आ जाएगा। ये है इस क्वेश्चन को करने का सिंपल कॉन्सेप्ट। करें, चलो करते हैं। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2, इसको 2 और इसको 1। तो आपको क्या करना है, समीकरण 2 के भाग में समीकरण 1, ठीक है। तो दूसरी का क्या वैल्यू है, dy बाई dt, और पहली का वैल्यू है dx बाई dt, ठीक है। सामने वाले पक्ष में है 4at³ बटा में है 4at। बच्चों 4 से 4 कट हो गया, a से a कट हो गया, t की घात 3 में एक कम हो जाएगा, dt से dt कैंसिल हो गया, यहां से बचेगा dy बाई dx बराबर 3 घात नीचे 1 घात नीचे बच जाएगा 2 घात, और ये उसका हो जाएगा फाइनल आंसर। ये आप नोट कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से आपने कर लिया कंप्लीट। अब बारी है दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है। पहले आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले, या फिर आप इसको अच्छे से नोट करो बच्चों। आई होप आपको समझ में आया हो। आप इनको नोट करो, मैं सेकंड कराता हूं। वीडियो को रोक के नोट करो, क्योंकि हमें तो अब आगे तेज चलना है कि नहीं है, ठीक है। हाँ जी बच्चों, सेम इसी तरीके से हम इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अक्ष थीटा पे डिपेंड कर रहा है, वाई भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है। कुछ नहीं करना, वैसे कुछ तो क्यों नहीं करना, करना तो हमें ये सारा कुछ। अक्ष का थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन अवकलन करेंगे, वाई का थीटा के रिलेटिव
डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बाय डी थीटा। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको आप जल्दी जल्दी करो, चलो ठीक है इसको जल्दी जल्दी करते हैं। अगर आपको dy बाय dx चाहिए तो आप करोगे ऊपर dy बाय डी थीटा और नीचे करोगे dx बाई डी थीटा। आप कहोगे सर सही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, क्योंकि dy बाई dx का मान तो यही होता है। और y का थीटा के सापेक्ष अवकलन, y का थीटा के सापेक्ष b ऐसा कैसा, कोस का होता है माइनस साइन थीटा। बोलो सर कोई बात नहीं, ठीक है आगे बढ़ो। a ऐसा कैसा, और कोस का होता है माइनस का साइन थीटा। बोलो ठीक है सर कोई बात नहीं है, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट गया, साइन से साइन कट गया, ये सारे कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने से इसका आंसर कितना आ गया, बोलो dy बाई dx का जो वैल्यू है वो आ गया आपका b बटा a। बात खत्म, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, इतने आसान आसान सवाल है। और यकीन मानिए परीक्षा में एक आध सवाल इतना इजी आ ही जाता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये था दूसरा। अब लिखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। आप इनको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, अब एक नया सवाल आपके सामने है, तीसरा क्वेश्चन। पहले तो आप ये समझ लिए कि y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है तो आप उसी y का t के सापेक्ष करो। यहाँ पे थीटा भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आप नीचे भी x का उसी तीसरे चर के सापेक्ष करो। dy बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी का भाग देंगे तो dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स बचेगा। यहां से आपको क्या करना है, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो आपको वो सेम प्रक्रिया अपनानी है, dy बाई डी टी बटा dx बाई dt। तो बच्चा पार्टी y का t के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, कोस का अवकलन होता है माइनस का साइन 2t। बोला ठीक है सर, लेकिन आपने पीछे की क्लास में चेन रूल सिखाया मैंने अच्छे से। जिस बच्चे का चेन रूल क्लियर नहीं है वो पहले वो क्लासेस अटेंड करे। पहले जो चैप्टर है उसमें मैंने सारे फॉर्मूलाज करवाए वो चेक करें, लॉग की प्रॉपर्टी करवा रखी है वो चेक करें, फिर अवकलन बहुत इजी हो जाएगा। इसमें आपने कोस का अवकलन कर दिया, लेकिन 2t का कौन करेगा, उसका 2 आएगा। ऐसे ही साइन t का अवकलन होता है कोस t। बोल ठीक है सर आगे बढ़ो। आगे क्या बढ़ना, 2 आ जाएगा साइड में माइनस का, साइन 2t का मान 2 साइन t कोस t। हर बच्चे को याद है क्या, साइन 2t का वैल्यू यहाँ पे, चूंकि साइन 2t क्या होता है 2 साइन t कोस t, ठीक है। बटे में आ गया कोस t, कोस t से कोस t कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया माइनस का 4 साइन t। ये आपका क्या है आंसर, ठीक है। चलो नोट करो तीसरे क्वेश्चन को, बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हाँ जी बच्चों, नया क्वेश्चन है, जल्दी करेंगे। बोलो dx बाई डी टी, इसका t के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, t का 1 होता है तो 4 हो जाएगा। y का t के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, आप कहोगे सर 4 तो अचर है, और 1 बटा टी का होता है माइनस 1 बटा टी स्क्वायर। 1 बाई टी का अवकलन कितना होता है, माइनस का 1 बाई टी स्क्वायर। कैसे होता है, टी ऊपर जाएगा माइनस 1 घात के साथ, माइनस 1 गुणा में आएगा माइनस 1 से माइनस 1 जाएगा माइनस 2 घात नीचे आएगी प्लस की 2 यानी प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 1 गुणा वाला ये है। तो बच्चों ये मैंने बहुत बार किया है, आप 12th में हो इतना तो आपको क्लियर है। dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा dy बाई डी टी dx बाई डी टी। अब इन दोनों को आप भाग दो, जैसे डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 4 माइनस में और बटा में टी स्क्वायर, ठीक है ना। और इसके गुणा में आप ये 4 का भाग दोगे इसके बट्टे में तो ये हो जाएगा 4, ठीक है ना। और 1 लगा दो, 4 से 4 कट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 1 बाई टी स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ खास है नहीं। ये था अपना फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीटेड, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि x का वैल्यू इस बार cos थीटा माइनस cos 2 थीटा है, y की वैल्यू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा है। आप एक बात बताओ, क्या ये x इस थीटा पे डिपेंड कर रहा है, कर रहा है? क्या ये y इस थीटा पे डिपेंड कर रहा है? बोलो सर बिल्कुल कर रहा है। तो कर रहा है तो फिर दिक्कत क्या है, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो, थीटा के सापेक्ष, उसका भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करो। तो dx बाई डी थीटा कितना आएगा यहाँ से, देखो कोस का अवकलन होता है माइनस साइन। बोलो सर सही है आगे बढ़ो। माइनस ऐसा का ऐसा, कोस का अवकलन होता है माइनस साइन 2 थीटा।
लेकिन कितने बच्चे कहते हैं कि सर 2 थीटा का अवकलन 2 आएगा, क्योंकि थीटा का अवकलन 1 होता है और अचर संख्या अवकलन से बाहर हो जाती है। तो यहां से इसका प्रॉपर आंसर आएगा माइनस का साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। बाकी इसमें साइन 2 थीटा का मान भी रख सकते हैं अपन, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे साइन 2 थीटा का मान भी रखा जा सकता है, वो बाद में रख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। इसको समीकरण नंबर 1 बना लो। अब निकालो आप डी वाई बाई डी थीटा। तो y का थीटा के सापेक्ष अवकलन, साइन का अवकलन कोस होता है और माइनस साइन का अवकलन कोस होता है, कोस 2 थीटा आएगा और 2 थीटा का गुणा में 2 आएगा। तो यहां से आंसर आ गया कोस थीटा माइनस का 2 कोस 2 थीटा। अब आपको करना कुछ नहीं है, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देना है, ताकि आपके पास किसका वैल्यू आ जाए, डी वाई बाई डी एक्स का। वो कैसे आएगा, डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा कितना है, कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा बटा साइन थीटा, वो भी माइनस में और प्लस में 2 साइन 2 थीटा। बात खत्म बच्चों, ये इसका क्या हो गया आंसर। अब इसको कोई एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो ये था 5th क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, एक नया सवाल आपके सामने है कि x का वैल्यू a थीटा माइनस साइन थीटा, दूसरा y का वैल्यू a 1 प्लस कोस थीटा। एक बात बताइए, इसमें क्या 5वें पे थोड़ा फर्क थोड़ी है, सेम टू सेम पैटर्न होएगा। कुछ नहीं करना, इसमें भी dx बाई डी थीटा लगाओ। बोले सर a अचर राशि है, बाहर आ गया, थीटा का अवकलन 1 हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कोस थीटा, क्योंकि थीटा का थीटा के सापेक्ष करोगे तो 1 ही आएगा। y का थीटा के सापेक्ष जैसे ही करोगे a ऐसा कैसा 1 का हो जाएगा, 0 कोस का हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, ठीक है। आंसर आ जाएगा माइनस का a साइन थीटा, और यहां पर आ जाएगा आपका ये जो कुछ भी दे रखा है सेम टू सेम। अब आपको निकालना है dy बाई डी एक्स और dy बाई डी थीटा और ये dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा का वैल्यू है माइनस का a साइन थीटा और dx बाई डी थीटा का वैल्यू है a1 माइनस कोस थीटा। a से ही कट गया, आंसर आ गया माइनस का साइन थीटा बटा में 1 माइनस कोस थीटा। अब आप चाहो तो इसको और आगे भी हल कर सकते हो, आप चाहो, देखो मैं करके देता हूं। ये माइनस ऐसा का ऐसा आ गया, साइन थीटा को आप सारे बच्चे 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 हाफ एंगल फॉर्मूले में इजीली आप डिफाइन कर सकते हो, आई नो इट, आप कर सकते हो। और 1 माइनस कोस थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। कैसे आया ये भी यहां पे चलो मैं बता देता हूं, थोड़ा ध्यान देना, आप इधर देखो कैसे आया, हाउ। सुनो, साइन 2 थीटा तो आपको पता ही है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। 2 थीटा को थीटा बढ़ाएंगे तो आगे वाले थीटा थीटा बाई 2 हो जाएंगे, यानी ये वाला तो आपको क्लियर है कि यहां से आया 2 साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर मैं इसमें 2 गायब करूंगा तो ये वाले हाफ हो जाएंगे। और आप लोगों ने एक बात याद की होगी, कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसमें से 2 गायब करूंगा तो यहां पे हो जाएगा थीटा बाई, पक्षांतरण करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कोस थीटा। ये आपके फॉर्मूले यहाँ पे काम आए, मैंने साथ साथ में निकाल दिए, बाकी आपका रिवीजन हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस का कोस बटा साइन हो जाएगा कोट थीटा बाई 2। ये आंसर है बच्चों, आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो वैसे भी पढ़ा रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है ना। तो ये था आपका 6th क्वेश्चन, इसको अच्छे से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले आप, फिर हम करेंगे 7th क्वेश्चन। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये थोड़ा सवाल आप देखेंगे, इसमें थोड़ा सा मुझे इसे देखने से लग रहा है कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी कुछ नहीं है। x का वैल्यू साइन क्यूब टी के बटा में वर्गमूल में कोस 2t, y का वैल्यू कोस क्यूब टी के वर्गमूल में कोस 2t। तो आपको इस सवाल को कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप सबसे पहले dx बाई dt करोगे, dx बाई dt,
तो उसके लिए आपको पता है यहाँ पे डिवाइड रूल लगेगा, भाग नियम लगेगा। नीचे वाली चीज को आप छेड़ोगे नहीं, उसका आप वर्ग करोगे। क्या करोगे? वर्ग। और जैसे ही आप यहाँ पे वर्ग करते हो तो ये वर्ग हो जाएगा वर्गमूल में cos 2t का वर्ग। ठीक है। फिर अंश में जो है यानी आपका न्यूमरेटर में जो है उसका अवकलन करोगे। अवकलन को मैं डैश से लिखूंगा और नीचे वाली चीज ऐसे की ऐसे। ठीक है। फिर आएगा माइनस का चिन्ह। माइनस में आपका जो है साइन क्यूब टी ऐसा का ऐसा, और वर्गमूल में जो cos 2t बचा है उसका करेंगे अवकलन। क्या करेंगे? अवकलन। ठीक है। ये आपको यहाँ पे बड़ा ही स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, साइन क्यूब, अब मैं आपको चेन रूल से बता चुका हूं, पहले करो क्यूब का अवकलन। और जब किसी चीज पे क्यूब आती है, मान लीजिए एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का अवकलन कितना होगा? 3x²। वैसे यहाँ पे 3 और एक्स में कौन है? साइन, और उसका क्या करो? स्क्वायर टी। ये तो सिर्फ और सिर्फ क्यूब का अवकलन हुआ है। अब साइन का अवकलन करेंगे। साइन का अवकलन कितना होता है? cos t। बोले सर बहुत सही जवाब, आगे बढ़ो। भाई क्यूब का 3 साइन स्क्वायर हो गया और साइन का कोस हो गया, टी का 1 हो गया, बात खत्म। वर्गमूल में cos 2t ऐसा का ऐसा लिख दो। फिर माइनस साइन क्यूब टी ऐसा का ऐसा। बोले सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ो। वर्गमूल x का अवकलन कितना होता है? बताओ कितना होता है? वो होता है 1/2 वर्गमूल x। ये मैंने पहली एक्सरसाइज जब हमने अवकलन के सभी सूत्र पढ़े थे तब मैंने बताया था बच्चों। इसमें क्या थी? x की घात आधी, तो आधी घात गुणा में आ जाएगी, आधी घात में से 1 घटेगा तो आधी, आधी में से गया माइनस का आधी, और माइनस के आधे को कैसे लिखते हैं अपन? नीचे स्क्वायर रूट बना के। तो देखो साथ साथ में मैं प्रूफ कराता रहता हूं ताकि बच्चों को दिक्कतें ना आए। यहां से बताओ 1/2 वर्गमूल x आएगा, तो गुणा में 1/2 वर्गमूल में cos 2t। बोले सर ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये तो सिर्फ वर्गमूल का अवकलन हुआ है। चेन रूल से कोस का अवकलन क्या होगा? बताओ। कोस का अवकलन होगा माइनस का साइन और उसके आगे थीटा है 2t। बोले सर ये तो आपने कोस का अवकलन किया है, कोस के आगे जो 2t है उसका अवकलन, उसका हो जाएगा 2, उसका हो जाएगा 2। तो ये इतना बड़ा अवकलन इसका एक सांस में एक साथ कर दिया, गलत हो ही नहीं सकता। आप ये समझ लीजिए, स्क्वायर हटेगा cos 2t आएगा। बोले ठीक है सर कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। इसको थोड़ा थोड़ा इजी बनाते हैं, लेकिन पहले ये बात बताओ यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा कि नहीं आएगा? लघुत्तम आएगा। ये लघुत्तम आया हुआ, पहले तो इस 2 से इस 2 को काट दो। बोले ठीक है सर काट दिया। इस वर्गमूल को लघुत्तम लेंगे तो ये वर्गमूल इस वर्गमूल से गुणा होके वर्ग कर देगा। ये वाली चीज इसके नीचे आ जाएगी, क्योंकि ये बट्टे में और बट्टे की चीज नीचे आती है। तो ये वाली इससे गुणा होगी, तो यहां से क्या बचेगा? सुनो, 3 साइन स्क्वायर टी गुणा कोस टी। ये इससे गुणा होगी तो ये वर्गमूल हट जाएगा cos 2t। बोले सर ठीक है आगे बढ़ो। माइनस साइन क्यूब टी, फिर आगे देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन 2t, साइन 2t, और बट्टे में ये आ जाएगा cos 2t, तो पहले से ही पड़ा है, और वर्गमूल में cos 2t और आ गया। बोले सर कोई बात नहीं चलेगा। अब एक बात बताओ आप लोग, ये पूरी घात है, ये आधी घात है, एक में आधा जोड़ते तब कितना आता है? बताओ। 1 सही 1/2 यानी 1.5, और 1.5 को हम कैसे लिखते हैं? 3/2 में। तो क्या मैं इसको 3/2 डायरेक्ट लिख सकता हूं? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई शंका की बात है नहीं है। तो ये हो गया आपका 3/2 घात। ठीक है, ये था dx/dt को, इसको आप नोट करो। अभी हम क्या निकालेंगे बच्चा पार्टी? dy/dt निकालेंगे। ये dx/dt था, dy/dt आने के बाद हम उसमें dx/dt का भाग लगा देंगे तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, इतना नोट करो, उसके बाद में dy/dt निकालता हूं मैं। ठीक है, चलो नोट करो ये सवाल। आप वीडियो को रोक के अच्छे से नोट किया करो बच्चों।
जैसे कि हमने dx बाई dt निकाला, ठीक वैसे dy बाई dt भी निकालना होगा। निकाल दे में, चलो निकालते हैं dy बाई dt। तो बच्चों आप एक बात बताओ, यहां पर हमें dy बाई dt निकालना है, ठीक है। अब dy बाई dt निकलेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले एक बटा खींचना पड़ेगा, cos 2t का वर्ग हो जाएगा, ये cos 2t आ गया। अंश का अवकलन हो जाएगा 3 cos स्क्वायर टी, कोस का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन टी, और वर्गमूल में पड़ा रहेगा cos 2t। बोले सर कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक वैसे ही जैसे हमने dx बाई dt किया था, इसलिए थोड़ा सा मैं इसमें डायरेक्ट करूंगा। साइन आ गया, माइनस का भाग होता है, अंश ऐसा का ऐसा, कोस क्यूब ऐसा का ऐसा, ठीक है। और एक वर्गमूल का होता है 1/2 वर्गमूल x, और कोस का होता है माइनस का साइन 2t, और 2t का होता है 2, यानी कुछ भी नहीं छोड़ना बच्चों, कंटिन्यू। चेन रूल का मतलब होता है एकदम से लास्ट तय तक, जड़ तक पहुंचना। अब देखिएगा ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, वही कोस इसके गुणा में जाएगा, सेम प्रोसेस है, कुछ नया नहीं है। माइनस का 3 कोस स्क्वायर टी गुणा में साइन टी, कोस 2t से गुणा होके कोस 2t बना देगा, ये माइनस माइनस प्लस कोस क्यूब टी गुणा साइन 2t, और बट्टा में कोस 2t। यहां पर ये जो वर्गमूल वाला जो लघुत्तम हमने लिया है वो इससे गुणा तो हुआ, लेकिन लघुत्तम इसके नीचे आएगा। ये पूरी घात में आधी घात में एक और आधा जुड़ के कितना होता है 3/2, यानी कोस 2t की घात कितनी हो जाएगी 3/2, ठीक है। अब ये किसका वैल्यू है dy बाई dt का। अब अगर हम इनमें भाग लगा दें, आपस में क्या लगा दें भाग, तो ये भाग किसके इक्वल होगा dy बाई dx के। आराम से समझ लीजिए, देखो 12th क्लास है, इतना तो आप समझ सकते हो कि dy बाई dx जो होगा वो dy बाई dt, इसीलिए बच्चों मैंने dx बाई dt का पहले निकाला था, ताकि ये सिचुएशन क्रिएट होगी और हमारा काम बन जाएगा। dy बाई dt में किसका भाग लगेगा dx बाई dt का। अब बट्टे वाली संख्या सेम है इसलिए कट गई, क्योंकि इसके ऊपर भी 3/2, इसके ऊपर भी 3/2, सेम टू सेम है बच्चों। यहां पर फर्क है क्या, किस चीज का, ये साइन क्यूब है तो ये कोस क्यूब है, ये साइन 2t है तो ये भी साइन, ये सेम है। इसमें ये साइन है तो ये कोस है, ये कोस है तो ये भी सेम है। 3 कोस स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर है, तो थोड़ा थोड़ा चेंज है, बाकी कुछ नहीं है। पहले तो आप इसको नोट करो, फिर इसमें मैं इसको हटा के लिखता हूं, ठीक है। चलो देखो बच्चों, अभी जो सवाल चला मैंने यहाँ पे dy बाई dx आपको लिखा था, वो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ या फिर उतार लिया हुआ या फिर वीडियो में पीछे जाके देखो। अब जो स्टेप बनी है, मतलब बट्टे वाले जो कोस की घात 3/2 थी वो काट दी, उसके बाद में ये इतना ही बचा। अब इसको सोल्व कराऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, बड़े ध्यान से देखना आप लोग। इसमें यहाँ पे साइन 2t का वैल्यू है और यहाँ पर भी साइन 2t का वैल्यू है, यहां पर cos 2t है और यहां पे भी cos 2t है, और sin 2t cos 2t के फॉर्मूले आपको आते हैं। ये cos स्क्वायर के साथ है, ये cos sin स्क्वायर के साथ है, तो यहां पे जितने भी फॉर्मूले बनेंगे वो sin के पद में बनेंगे। ऊपर वाले में cos की घात ज्यादा है तो ऊपर वाले सारे फॉर्मूले cos के पद में होंगे। ये माइंड आपका सेटअप होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कोस की घात 3 है, इसका मतलब ऊपर वाला में किसकी दावेदारी ज्यादा है कोस थीटा की, नीचे वाले में किसकी ज्यादा दादागिरी है साइन थीटा की। ऊपर वाले फॉर्मूले कोस में रखेंगे, नीचे वाले फॉर्मूले साइन में रखेंगे, और होते क्या है वो मैंने आपके लास्ट 2 मिनट पहले आपको बताया था, 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसका तो कोई इलाज नहीं है। इसके दो फॉर्मूले, एक तो है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कब लगाते हैं जब कोस थीटा वाली फॉर्म लानी, और ये वाला कब जब साइन थीटा वाली फॉर्म आपको बनानी हो, ठीक है। अब बच्चा पार्टी ध्यान देखिए, ऊपर वाली कोस में बनाएंगे, नीचे वाली साइन में बनाएंगे, क्योंकि साइन की घातें ज्यादा है। अब यहां पे देखिए क्या आया, माइनस का 3 कोस स्क्वायर टी गुणा में साइन टी गुणा में कोस 2t को लिख दिया 2 कोस स्क्वायर टी -1। बोले सर कोई बात नहीं, आगे बढ़ो।
कोस क्यूब टी ऐसा कैसा, साइन 2t को कितने बच्चे जानते हैं, 2 साइन टी कोस टी। बोले सर अभी अभी आपने लिखा है और हमें याद भी है। ठीक है, आप एकदम सही बोल रहे हो। आगे बढ़ते हैं। 3 साइन स्क्वायर टी ऐसा कैसा, बोल ठीक है। आगे कोस ऐसा कैसा, आगे कोस 2t को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। आप कहोगे सर आपने यहाँ पे कोस में बनाया यहाँ पे साइन, तो मैं आपको रीजन बता चुका हूँ। नीचे साइन की ज्यादा घात है, ऊपर कोस की ज्यादा घात है। प्लस साइन क्यूब टी और साइन 2t का आपको पता ही है 2 साइन टी कोस टी। अब बच्चों जो जो चीज कॉमन है ना वो उसको उड़ा दो। कितने बच्चे ये कह सकते हैं कि सर ऊपर में ये साइन और ये कोस, साइन और ये कोस, साइन कोस, साइन कोस कॉमन आ जाएगा और कट जाएगा। तो मैंने बच्चों साइन टी अच्छा और कोस टी मैंने कॉमन ले लिया। जैसे कॉमन लिया इधर से बचेगा माइनस का 3 कोस टी गुणा में साइन कॉमन आ गया और ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1 और प्लस में 1 कोस क्यूब टी बचेगा बस, और गुणा में 2 भी बचेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो बाहर आ चुके हैं। फिर आप इसे बटा अप्लाई करो, यहां से 3 साइन टी कोस टी आप कॉमन ले लो तो बचेगा 3 साइन टी कोस तो बाहर आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। बोल ठीक है सर आगे बढ़ो। साइन क्यूब टी और ये वाला कॉमन आ गया तो यहां बचेगा 2। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब बताओ साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, आगे बढ़े। ठीक है, -3 किससे गुणा कराओ कितना आएगा, माइनस का 6, 2 घात पहले से पड़ी है, एक कोस आपका जो 6 कोस की घात 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे 3 हो जाएगी, 6 कोस क्यूब टी माइनस माइनस प्लस 3 कोस टी। बोला सर आगे लिखा हुआ आप चलेगा, प्लस में 2 कोस क्यूब टी। बोले सर अब तो धीरे धीरे मुझे फॉर्मूला नजर आ रहा है कोस 3t का, आ रहा है ना धीरे धीरे, आपको और नजर आएगा। सुनो नीचे देखो 3 साइन टी, 3 को माइनस 3 दूनी 6 साइन स्क्वायर और साइन क्यूब प्लस में 2 साइन क्यूब टी। आगे देखो बच्चों ये 3 कोस टी ऐसा का ऐसा आ गया, ठीक है ना। वैसे आप मुझे एक बात बताओ, -6 से 2 गए कितने बचे, माइनस के 4, माइनस के 4 कोस क्यूब टी प्लस में 3 कोस टी होता है कि नहीं होता है, बोले सर होता है। आगे चलो यहां से देखो 3 साइन टी, 6 में से 2 गए माइनस के 4 साइन क्यूब टी। बोले सर ठीक है आगे देखो मैं आपको फिर से समझाता हूं, 3 साइन टी ऐसा कैसा, 6 में से 2 गए -6 प्लस 2 -4 साइन क्यूब टी। सही है। बोले सर यहाँ पे तो नीचे वाला तो साइन 3t है लेकिन ऊपर वाले में चिन्हों का हेरफेर है तो चिन्ह कॉमन ले लो। भाई अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हो तो मामला फिर सुलझ जाएगा ना। जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे, देखो आप माइनस जैसे कॉमन ले लेंगे ये कोस 3t का फॉर्मूला बन जाएगा और नीचे साइन 3t है और कोस बटा साइन होता है माइनस का कोट 3t और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। है ना मजेदार बात। तो बहुत शानदार चीज यहाँ पे आई है। यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले बने हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूं। को पहले साइन 3t का फॉर्मूला, साइन 3t का होता है 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। ये वाला फॉर्मूला ये रहा, इसका वैल्यू ये रहा, ये मैंने मान रखा है। कोस 3t वो होता है 4 कोस क्यूब टी माइनस 3 कोस टी, बात खत्म। और ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे है लेकिन माइनस से कॉमन लेने के बाद, जैसे माइनस कॉमन लेंगे ये अपनी जगह बदल देंगे। ये रही, ये -12 आ गया, इसका वैल्यू कोस 3t, माइनस कॉमन लेंगे आप तो क्या बनेगा 4 कोस क्यूब टी माइनस 3 कोस टी, ये रहा। और इसका वैल्यू कोस 3t है और कोस के बटे में साइन क्या होता है कोट, तो कोट थीटा 3t हो गया। ये इसका फाइनल आंसर है बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत शानदार था, कैलकुलेशन बड़ी जबरदस्त थी, बस इसमें आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना था। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको लिखा है। तो यहां से dy/dx का वैल्यू कितना आ गया बताओ,
कितना आ गया, ये आ गया कोट 3t। आप इस वीडियो को एक बार आप पीछे जा जाके देखोगे ना तो पता चलेगा कौन सी स्टेप कहां पे है। वीडियो को पॉज करो, ये पूरा नोट करो या अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। चलो नोट करो उसको अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था अपना 5.5 का, यहां से मिट चुका है 5.5 के जितने पॉसिबल। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी चला गया था, जितने पॉसिबल हो सके उतना इस टाइम लिमिट में हमने सॉल्व किए। बाकी के 4 या 5 प्रश्न जो है वो भी अच्छे क्वेश्चन है, वो आप नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। आई होप आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं वो आपको समझ में आए हो। आप उनको अच्छे से नोट करिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस आप में परफेक्टनेस लेकर जरूर आएगी। मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।